नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव हुआ और फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। भड़की भीड़ के गुस्से ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तो 30 उपद्रवी हिरासत में लिए जा चुके हैं। उधर सीएम योगी ने सख्त आदेश देते हुए उपद्रवियों को न बख्शने की बात कही है तो अखिलेश यादव ने इसे उपचुनाव से जोड़कर कहा कि सांप्रदायिक तनाव की वजह उपचुनाव है। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर नफरती पत्थर क्यों और बहराइच में नफरत की आग किसने लगाई और यूपी का माहौल कौन बिगाड़ना चाह रहा है, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले रिपोर्ट। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर नफरती पत्थर क्यों? जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके अंदर विश्वास जगाना है, उनका भरोसा फिर से कायम करना है, ये सरकार शासन की प्राथमिकता है। बहराइच में नफरत की आग किसने लगाई? पूरा आज मार्केट जलाया गया, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया। तो ये खुलेआम दंगा नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ तो रही है पूरी। अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं तो ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग उसमें शामिल है और भाजपा के जंगल राज कायम है इस सरकार। योगी का ऐलान, भवाली बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के विषय संज्ञान में है सारा, उन्होंने संज्ञान लेते उस पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने इस घटनाक्रम में जो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। सियासी खेल है, अखिलेश बोले सब फेल है। जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती है लोकसभा के चुनाव में, तब से निश्चित रूप से खासकर इस कट्टरपंथियों की पूरी तरीके से इनके मन खराब हो चुके हैं और ये मनवल हो गए हैं और ये इस प्रकार का उत्पात मचा रहे हैं। जो घटना हुई है वो दुखद है। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है। यूपी का माहौल बिगाड़ना कौन चाह रहा है? और वक्त महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की डिबेट, तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। पहला सवाल, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर नफरती पत्थर क्यों? वीडियोस तो पोस्ट किए जा रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स झंडा उतार रहा है, लेकिन उससे पहले की वो तस्वीरें कहां हैं जहां पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा पर पत्थर बरसाए गए। सवाल नंबर 2, बहराइच में नफरत की आग आखिर किसने लगाई? बहराइच के पीछे, वहां पर इतनी संवेदनशीलता और हिंसा की आग भड़काने के पीछे आखिर किसकी साजिश है? और सवाल नंबर 3, यूपी का माहौल बिगाड़ना आखिर कौन चाह रहा है? सियासत है, बीजेपी घेर रही है सपा कांग्रेस को, सपा कांग्रेस भाजपा पर इसका आरोप लगा रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा है। अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। एलएन राव जी है, पूर्व पुलिस अधिकारी। फजील अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर। और एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। एक एक करके तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। एचएस रावत जी जुड़े हुए हैं और एलएन राव जी जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत एचएस रावत जी आप ही से करते हैं। बहराइच से आई तस्वीरें जो लोग देख रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं कि ये 21वीं सदी का भारत है जहां पर धार्मिक यात्रा के बाद पथराव और उसके बाद एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और दलील दी जाती है कि मुस्लिम इलाके से यह यात्रा क्यों निकाली जा रही थी। मुस्लिम इलाका क्या होता है, मुझे बताइए। अब किसका धर्म खतरे में है और इस साजिश के पीछे कौन है? आस्था जी, देखिए मैं बताना चाहता हूं, मुस्लिम इलाका एक टेरर फैलाने के लिए एक इलाके का नाम दिया गया है। आप देखेंगे कहीं पर भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, आप सहारनपुर से लेकर के आप बहराइच तक चले जाइए, गोंडा तक चले जाइए और लास्ट में आप कहीं पर भी अगर जाएंगे तो वहां पर जो भी एक मुसलमानों का मोहल्ला है वो पूरे शहर की नाक में दम करके रखता है। यानी पत्थरबाजी उनका एक अधिकार है, उनका एक धर्म है। आपको याद होगा कि वसीम रिजवी ने 28 आयातें कुरान की ऐसी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी जिसमें ये कहा था कि ये आयातें जो हैं ये हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करती हैं। और उसके बाद में जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं उन्होंने भी आस्था जी ये कहा था कि कुरान की इंटरप्रिटेशन दोबारा करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों के धर्म के अंदर है कि जहां पर भी
अगर कोई भी रथ यात्रा निकले, कोई धार्मिक यात्रा निकले, मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकले, राम नवमी की यात्रा निकले, तो इनके कानों के अंदर अगर आप सुनेंगे तो इनके कानों के अंदर कोई भजन नहीं आना चाहिए, कोई कीर्तन घड़ियाल की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो पत्थर फेंको। उनको ये शैतान मानते हैं। अब जो पढ़कर के व्यक्ति रावत जी, हमें अनुराग भदौरिया जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, सपा प्रवक्ता। अनुराग जी, मेरा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपसे है, क्योंकि बहराइच से आ रही तस्वीरें विचलित करती हैं और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये 21वीं सदी का भारत है, कि आज भी हम इसी तरह के मामलों और इश्यूज में उलझे हुए हैं। ये सेक्युलर कंट्री है और यहाँ सबका अधिकार है कि अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग यात्रा निकालें, चाहे वो मूर्ति विसर्जन हो या फिर ताजिया जब निकाला जाता है उसके लिए बंदोबस्त की बात हो। लेकिन दुर्गा विसर्जन पर पत्थर फेंके गए, वहां पर भीड़ ने हिंसा शुरू की और उसके बाद एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। आप कह रहे हैं बीजेपी के इशारे पर हुआ, सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि कुछ सीटें लोकसभा में क्या ज्यादा आ गई, ये सब मनबड़ हो गए हैं और ये सब बीजेपी और कांग्रेस का किया धरा है। देखिए आस्था जी, बस एक छोटा सा मेरा मासूम सा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी आई है इसमें बात करने के लिए? आने वाली है थोड़ी देर में, जैसे आप अभी अभी जुड़े हैं वो आने वाले हैं। कैच हो रही है अनिला जी, मैं नाम भी बता देती हूँ। हाँ, देखिए सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी और ये जिम्मेदारी होती है जब कहीं इस तरह के धार्मिक जुलूस या अनुष्ठान होते हैं वहां प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। और सरकार को जबकि निकल रहा है तो चप्पे चप्पे पे कहाँ पत्थर है कहाँ नहीं है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। भाई एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है ना, उस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जिस रास्ते से जो जुलूस निकल रहा हो उसको सुरक्षित निकलने देना, ये जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की। लेकिन सरकार और प्रशासन फेल हुआ पूरी तरह से, उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हुआ और इस तरह की जितनी बड़ी घटना होगी तो जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भागेगी ये बोल के कि नहीं उनकी जीत गई सीटें, इनकी जीत गई सीटें। ये तो लेमन वाली बातें हो गई ना, मुंह उठा के कुछ भी बोल देना कहते हैं, मुंह उठा के बोलना नहीं है। हमारे अपने लोग हैं हिंदुस्तान में, तो किसी भी जाति धर्म के लोग हैं वो हमारे अपने हैं और किसी का भी नुकसान होता है तो हिंदुस्तान का नुकसान होता है और उसको नुकसान ना हो पाए उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार इसको लाए रप्पा करके नहीं भाग सकती कि इधर इस पे डाल दिया उस पे डाल दिया। भाई सरकार, लेकिन अभी तो फोर्स तैनात है वहां पे, सारे आला अधिकारी वहीं पर। तो ये पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? डीएम क्या कर रहे थे, एसएसपी क्या कर रहे थे, डीआईजी क्या कर रहे थे? इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैं हमेशा जब इस तरह की घटना होती है मैं हमेशा बोलता हूँ। हाथरस में भी जब वो जैसे भागदौड़ थी तब भी मैंने बोला था कि हमारे अपने लोग जाते हैं, जो भी जाते हैं और उसमें जो एसपी जो होता है वहाँ डीआईजी होता है, जो कमिश्नर उसमें ठोक के कस के कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। इस तरह की घटना हो जाएगी उसके बाद पुलिस आएगी, उसके बाद माहौल बिगड़ेगा, ये हमारा ही नुकसान होता है ना। हम राजनीति करने नहीं आए यार, साफ उसकी बात कर रहे हैं। नुकसान हमारा है, किसी का और नुकसान नहीं है। भाई देखो जिस तरह का कोई भी बच्चा, सब अपने लोग हैं, सब अपने हैं, इधर के उधर के किधर के सब हिंदुस्तानी हैं। और ये जिम्मेदारी अनिला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अनिला जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सुरक्षा के इंतजाम पहले क्यों नहीं हुए। ये सीधे सीधे इंटेलिजेंस फेल्योर है कि दुर्गा विसर्जन पर पत्थरबाजी हुई तो वो पत्थर कहां से आए, कहां रखे थे, कहां छुपाए, ये प्रशासनिक चूक है। ये आरोप सपा कांग्रेस का। मेरी सबको राम राम। और मैं ये कहूंगी कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि ये जो उपद्रवी हैं जिनकी वजह से हमारा एक हिंदू युवा मारा गया, पथराव हुआ, उनके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। मैं यहाँ बैठ कर ना किसी की चमचागिरी करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी है। जिनको इनका वोट बैंक की चिंता हो वो जो है कुछ भी उनकी एडवोकेसी करते रहें। सच्चाई ये है, घर घर में पत्थर रखते हैं, इनके पत्थर बटोरने का काम करते हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाने से तो मतलब है नहीं, मदरसे भेजेंगे, मदरसे में क्या सिखाया जाता है? पत्थर इकट्ठा करो। हाँ, और जब हिंदुओं का कोई भी त्योहार होगा, प्रोसेशन निकलेगा तो पथराव करो। दादागिरी है क्या? मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती है आस्था जी कि हमारे हिंदुओं का मोहल्ला होगा, पास में मस्जिद होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे हिंदू देवी देवता का मुझे कोई बात भी समझ में नहीं प्रोसेशन आती। निकलेगा। अनिला जी, आप भी इस बात को कह रही हैं
और सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं, एक सेकंड अनुराग जी, कि बहुत सारे विपक्षी नेता हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाका अगर है तो फिर पहले से ध्यान रखना चाहिए था, सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी। आप इस बात को कह रही हैं कि हिंदुओं का मोहल्ला है। ये हिंदू और मुसलमान का मोहल्ला क्या होता है? ये भारत है, ये देश है, संविधान से चलता है, सेक्युलर कंट्री है, किसी का कोई मोहल्ला नहीं है। ये सब भारत है, भारत भूमि है, भारत की धरती है, सबको समान अधिकार है। जो जिस गली सड़क निकल जाए, प्रशासनिक परमिशन से कोई भी यात्रा निकाल सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, आंदोलन कर सकता है। कोई किसी का मोहल्ला कॉलोनी नहीं है, कोई इस देश के अंदर अलग संविधान का अलग निशान नहीं चलता। भारत है भारत, यहाँ कोई ओहल्ले मोहल्ले कॉलोनी किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ संविधान की चलेगी। बोलिए अनुराग जी। देखिए मैंने आपको मुझे जवाब देना आपको सुनना चाहिए। आपने आरोप लगा दिया मेरे ऊपर, मेरी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया, पर उसका उत्तर तो सुनिए। ठीक है, हमारी जो भाषा, देखिए आस्था जी, आपने जो बोला वही हमने बोला, ना मैंने हिंदू बोला ना मुस्लिम बोला। इन्होंने आते ही हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया, तो चोर किसके मन में जरा बता दीजिए। हमने बोला ये अपने लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब अपने हैं। किसी का भी बच्चा जाता है, किसी का भी कुछ होता है तो मेरा अपना जाता है। तो क्या बिल्कुल नहीं है हमारे अपने, उस पर नहीं होना चाहिए। आपका हमारे एक हिंदू युवा के ऊपर गोली चला देंगे, मार देंगे, उसको पथराव कर देंगे, ये हमारे बिल्कुल भी नहीं है। 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का प्लॉट दे दिया, जो कि सी फेसिंग था, माउंटेन फेसिंग था, क्यों नहीं गए भाई? धर्म के आधार पे इस भारत के धर्म के आधार पर टुकड़े हुए हैं। आवाज बढ़ाइए सबकी, मुझे आवाज कमाइए। कोई सेक्युलरिज्म पे, धर्मनिरपेक्षता पे इसके टुकड़े नहीं हुए हैं, धर्म के आधार पे हुए थे। कायदे से नहीं चले जाना चाहिए था, पर ये कांग्रेस पार्टी है जिसने इनको यहाँ पे रोका। हाँ, जिन्ना ने कहा था कि भैया हम बुला लेते जितने मुसलमान आपके भारत में रह गए, पर नहीं साहब, कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू ने जाने नहीं दिया, और वही हम भुगत रहे हैं आज। और हमारे संविधान में कोई सेक्युलर वर्ड नहीं था, ये तो इंदिरा गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स के तहत जो है संविधान में प्रियम्बल में। अगर मुझे पता होता इतनी नफरत की बात बीजेपी प्रवक्ता करेंगी तो मैं डिबेट में नहीं आता। जिन्ना कहां से आ गए हमारे प्यारे हिंदुस्तान में? ये वही लोग हैं। देखे इनके मन का जहर देखा आपने? अरे तकलीफ हो रही है वहां पे हमारे जा सकते हैं अनुराग जी, और आप जहर फैलाने एक सेकंड अनुराग जी, अनिला जी, तकलीफ दे बात यह है कि जब किसी यात्रा को सोच समझ के टारगेट किया जाए, और ये सिर्फ बहराइच की बात नहीं है, मऊ में बड़े पैमाने पर, उत्तर प्रदेश के मऊ में बड़े पैमाने पर इतना बड़ा जखीरा बरामद किया गया है, जहां पे छल्ले थे और उनमें चेनें बंधी हुई थी, और वो पूरी साजिश थी कि दुर्गा विसर्जन यात्रा निकलेगी तो उस पर वार किया जाएगा, उसको निशाना लगाया जाएगा। जिस देश के अंदर ऐसी संगठित साजिशें पल रही हूं। देखिए आप आस्था जी जो कह रही, मैं तो कह रहा हूं ऐसे लोगों पे कार्रवाई कीजिए ना। किसने रोका है? किसने रोका है? क्या कोई कह रहा है कि नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि समाज के अंदर में सबसे पहले तो अपील है कि वहां शांति हो, सब अपने लोग अपनी शांति से अपने घरों में रहें, क्योंकि सब अपने लोग हिंदुस्तानी हैं। किसी प्रकार की आप डिबेट में शांति 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 कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से क्या वो वीडियो ट्वीट नहीं किया गया जिसमें गोपाल मिश्रा छत पर से झंडा उतारते हुए नजर आ रहे हैं, और ये नहीं लिखा गया कि देखिए उकसाना यहां से शुरू हुआ था, जबकि उससे पहले का एक पार्ट है जब दुर्गा विसर्जन पर पत्थर बरसाए गए थे, हिंसा की गई थी, नारे लगाए गए थे, उसके बाद घर में घुसकर चढ़ करके वो झंडा उतारा गया था। अब मुझे बताइए, कौन चाहता है कि ये तेजी से फैले, हिंसा बढ़ती जाए, गलतफहमियां बढ़ती जाए? आस्था जी, दिक्कत ये है, प्रशासन फेल हुआ, सरकार फेल हुई, दोष किसका है? समाजवादी। तो आप अधूरे वीडियो से कंफ्यूजन फैलाएंगे? मुझे बोलने दीजिए। कहीं चोरी होती है, क्रिमिनल आते हैं, डकैती पड़ती है, मारकाट होती है, अन्याय महिलाओं के साथ होता है, सवाल किस पे है? समाजवाद। सरकार में नहीं है आस्था जी। ये बीजेपी की जो इस तरह की आदत है, उससे बाज आके अपनी कमजोरी देखनी चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं। और हम फिर कह रहे हैं शांति होनी चाहिए, बहाल वहां पे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, ऐसी मैं कामना करता हूं सभी वहां के बहराइच के लोगों से मैं आग्रह करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से। ये चूंकि अपना देश है, अपने लोग हैं, किसी प्रकार का कोई संपत्ति का किसी की जान माल, और इस अपील से ज्यादा ये जरूरी है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो विंग्स हैं वो बहुत सोच समझ के बहराइच की घटना से जुड़ी हुई तस्वीरें और जानकारियां साझा करें ना करें, जिम्मेदारियों के साथ रखें। इस सोशल मीडिया आप जानते हैं कितनी तेजी से ज्ञान, कुज्ञान, गलतफहमी, हिंसा फैला सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि
नहीं आस्था जी, मैं तो ये कहता हूं कि इस तरह उनकी बात सुनते हैं। एक सेकंड, ये वाली 10 सेकंड की बात है। इस तरह का जो रूमर फैलाते हो, जो इस तरह की बात करते हो, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अनिला जी, एक बहुत सीधी सी बात है। बहुत लोग नप जाएंगे फिर। अनिला जी, निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से जिस पार्टी ने भून दिया हो, वो आज हमको अहिंसा का पाठ पढ़ा रही है। क्या है, आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है कि भूल की बीमारी हो गई उत्तर प्रदेश के लोगों को? कारनामे याद नहीं है? जिस प्रकार से माफिया, डॉन, आतंकवादियों का मुकदमा आप लोगों ने लड़ा है, आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता भूल गई है? गलत फहमी में ना रहे। लोकसभा में अगर कुछ सीटें आ गई तो उसकी गलत फहमी में ना रहे। उसके कारण हमने जान लिए हैं 27 में मुंह के बल गिरेगी दोबारा से समाजवादी पार्टी, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं साहब। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदुओं को आप नीचा दिखाते हैं, हिंदुओं के अधिकारों का आप हनन करते हैं। आप केवल और केवल एक धर्म विशेष के लिए काम करते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है, हर जगह राजनीति नहीं ठीक। मैं तो आंकड़ों के साथ ऐतिहासिक घटना बता सकती हूँ, गिन के बता सकती हूँ। अरे 2013 में दंगे किसके समय हुए थे भैया? 2013 के दंगे समाजवादी पार्टी, मुखिया कौन? अखिलेश यादव जी। जिम्मेदारी कर रही है, हर चीज राजनीति घुसा रही है। अनुराग जी, आप ही की पार्टी के समय दंगे हुए ना 2013 वाले। चारों तरफ से राजनीति हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है शांति बनी रहे, शांति बनी रहे, हिंसा की आग ना भड़कने पाए, हिंसा की आग। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। हमारे बीच में एलएन राव जी भी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह की स्थिति में जब एक तहसील के अंदर इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा है, यूपी पुलिस और फोर्सेस के तमाम आला अधिकारी वहां पर डेरा जमाए बैठे हैं, वहां पर फ्लैग मार्च करने की नौबत है और राजनीति चरम पर है एक इशू को लेकर, उससे जुड़े हुए वीडियोस, उससे जुड़ी हुई जानकारियां अपने अपने लेंस के हिसाब से सोशल मीडिया पर परोसी जा रही हैं। हालांकि यह श्योर किया गया है कि मामले में शांति बनी हुई है, मुख्यमंत्री की खुद की नजर है वहां पर, और यह साफ कहा गया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और गड़बड़ी फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लोग इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि चुनाव में ऐसी हिंसा से पोलराइजेशन होता है। कितना मुश्किल हो जाता है ये पुलिस और फोर्सेस के लिहाज से, जिन पर प्राइमरी जिम्मेदारी है, दोषियों को पकड़ना भी है, हिंसा को रोकना भी है। आस्था जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूँ कि इस घटना में जो भी शामिल हैं उन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है और करेगी। और ये जो इस प्रकार से, मैं समझता हूँ ऐसी घटनाओं को अगर राजनीतिक चश्मे से करके देखेंगे तो वो बहुत ही पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से जुड़ी हुई हो, आम पब्लिक का नुकसान तो हो ही रहा है ना। इसमें पॉलिटिक्स करना मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छी बात है। सबको मिलकर, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस प्लेटफॉर्म से ऊपर एकजुट होकर जनता के हितों की बात करनी चाहिए। ऐसे कोई भी धर्म, किसी का भी धर्म हो, उन धर्मों के जो प्रोसेसन है या उनके फंक्शंस हैं, उसमें सौहार्द बना के सुरक्षा भी होनी चाहिए और सामाजिक सहयोग भी होना चाहिए। इसमें इंटॉलरेंस वाली बात नहीं है, इंटॉलरेंस वाली बात नहीं है। और फिर कहूंगी कि कोई किसी का मोहल्ला नहीं है, ये भारत है, ये संविधान से चलता है और सबके पास राइट्स हैं, ये सबसे बशर्ते कोई किसी को उकसाए ना, कोई किसी को उकसाए ना। मुस्लिम बोलना गलत बात है, ये मुस्लिम बोलना, हिंदू बोलना, ये नहीं होना चाहिए कभी भी। सभी, हम सब भारत के नागरिक हैं और कोई धर्म है, उसमें राजनीति तो इसमें फंक्शंस में, धार्मिक फंक्शन में चाहे किसी का भी नहीं होनी चाहिए कभी भी। और यहाँ पर शांति बना के रखना चाहिए। जो भी आदमी बेचारा मरा है वो गोली से, पुलिस का जो ड्यूटी है उसको शांति बनाए रखना चाहिए। एक चीज और सर, एक चीज और है, इस पूरे घटनाक्रम में जो चौकी इंचार्ज जिन पर लापरवाही का आरोप लगा और उन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अब मांग ये उठ रही है कि सिर्फ चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। सीधी जिम्मेदारी किसकी बनती है अगर प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़े और इतनी बड़ी हिंसा हो जाए? देखिए आस्था जी, देखिए ये बात भी सही है कि ऐसा कोई बड़ा फंक्शन होता है तो इसमें इंटेलिजेंस भी होती है, पूरा LIU वो सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? हाँ। और सीरियस जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका भी एक डिप्लॉयमेंट होता है, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होता है, असेसमेंट होता है, या कितनी भीड़ जाएगी, किस रूट से जाएगी, क्या प्रोसेसन होगा, वहां पे आगे पीछे बीच में कोई आदमी पुलिस फोर्स लगा के रखनी चाहिए। लेकिन कहां से शुरू कहां से हुई है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। क्या वजह रही है कि यहाँ पे हिंसा भड़की, वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। नो डाउट सीनियर ऑफिसर्स का यहाँ पर पूरा कंट्रोल और पूरा सुपरविजन होना चाहिए।
और खाली एक चौकी इंचार्ज से को सस्पेंड करने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, मैं समझता हूँ वो एक स्केपगोट है, जिसे कहते हैं बलि का बकरा बना देना, वो है। ठीक है, फजील अहमद जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। फजील अहमद जी बताइए, एक सेकंड अनुराग जी, फजील जी ने अभी ज्वाइन किया है। यहाँ किसका इंटॉलरेंस था? दुर्गा विसर्जन यात्रा के ऊपर पत्थर बरसाए गए, भीड़ ने हिंसा की, उसके बाद फिर मामला झंडा उतारने तक पहुंचा और फिर सब जानते हैं क्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। देखिए असर त्योहार मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्थितियां बन जाती हैं ऐसे घटनाओं में, हम लोग का निजी अनुभव है, जब आप नारे लगाएं, आप अपना त्योहार मनाइए, अपने देवी देवता की यश कीजिए, बात कीजिए, लेकिन जब वहां नारे, गंदे नारे लगने लगते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। एक मिनट, इस शो पर इस तरह की बातें नहीं, फजील अहमद जी, इस तरह की बातें शो पर नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऐसा कोई नारा बहराइच की घटना में नहीं लगा, वहां मामला सेंसिटिव है, इसकी संवेदनशीलता को समझिए। अखिलेश जी क्या बोल रहे थे? अखिलेश जी क्या बोल रहे थे कि वहां क्या नारे लगाए जा रहे थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए, और किसके कहने पर ऑन रिकॉर्ड है, पुलिस ने ऐसा कहा है कि ऐसे नारे लग रहे थे वहां, तो दुर्गा विसर्जन यात्रा के ऊपर पत्थर बरसाए गए। सुनिए, जो आप रिपोर्ट दिखा रही है ना, इसी में दंगाई और पुलिस एक साथ चल रहे हैं। इसी रिपोर्ट में देख लीजिए आप कि लाठी डंडा लेकर के पुलिस, सबसे पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए ना, जो लाठी डंडा लेके घूम रहा है उनके साथ, पुलिस वालों के साथ जो आप रिपोर्ट अभी दिखा रही है उसी को देख लीजिए। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मुख्य आरोपी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। एक तरफा ना हो रही है, गिरफ्तारी सिर्फ मुसलमानों की हो रही है। सुन लीजिए, वन साइडेड गिरफ्तारी हो रही है, इसलिए भड़कती है बात। आप दोनों तरफ से कार्रवाई करेंगे, कभी नहीं। क्या एक ही बहराइच में ही दशहरा मनाया गया और पूरे देश में दशहरा दूसरे पक्ष का तो लड़का चला गया, लेकिन सुन लीजिए, दूसरे पक्ष का तो लड़का मारा गया है, मुसलमानों के घर में जिसने पत्थर फेंके, जिसने भीड़ को उकसाया, जिसने यात्रा के ऊपर हिंसा की, और उसके बाद दोनों तरफ की भीड़ है। कैसे आप समझते हैं फाजिल साहब, जब दोनों तरफ की भीड़ आपस में भिड़ेगी तो फूल तो बरसाएगी नहीं, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें सामने आएंगी। ऐसा सुनिए, आपको कैसे मालूम कि मुसलमानों ने पत्थर फेंका? कैसे मालूम? ऑन रिकॉर्ड है, पुलिस बता रही है। हाँ, लेकिन आप और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, वो सिर्फ आधा ही वीडियो ट्वीट कर रहे हैं जहां पर झंडा उतरता हुआ दिखाया जा रहा है। इसी से पब्लिक भड़कती है। या तो बोलिए मत, और बोलिए तो तथ्यों के साथ बात रखिए, और मौजूदा माहौल में आपकी भूमिका होनी चाहिए कि कैसे शांति बनी रहे, शांति कैसे बनी रहे, इस पर फोकस होना चाहिए। हम सच्चाई ना बोले तो आप जो लिख के दीजिए, नहीं सच्चाई आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की है? नहीं, आपके पास कोई रिपोर्ट है? आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की है? आप देखिए ना, ये देखिए जो रिपोर्ट आप दिखा रही हैं, आपके लेंस से जो समझ में आ रहा है, आप धारा प्रवाह बोलते चले जा रहे हैं। ये कौन तोड़ रहा है? ये जो लोग लाठी लेके खड़े हैं आपकी रिपोर्ट में, ये कौन? बहुत से लोग अरेस्ट हुए हैं फजील साहब, बहुत से लोग अरेस्ट हुए। अनुराग जी बोलिए। इसमें पहचानिए कि मुसलमान कौन है, पहचान के पुलिस का काम है, उसको छोड़ दीजिए। हाँ बोलिए। ये जो जांच हुई नहीं, देखिए सवाल ये है कि अभी डीजी साहब जो बात कह रहे थे, कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा है कि एलआईयू क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, कोई दो राय सिर्फ चौकी चार्ज से तो बात नहीं बनेगी ना। ये जिले के एसएसपी वगैरह की बात क्यों नहीं होती? ये बड़े अधिकारी को बचाया क्यों जाता है? ये नहीं समझ में आया। एसएसपी क्या है भाई? एसएसपी डीएम क्या होता है? इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? चौकी इंचार्ज पे आपने गाज गिरानी छोड़ दी। एसपी हमने कई बार देखा, हाथरस की घटना में देखा, डीएम को बचाते रहे बहुत दिनों तक। क्यों भाई, क्यों बचाए जाते हैं? ये किनके रिश्तेदार लगते हैं भाई? भाई ये मौजूद वहां रहेंगे तो पुलिस प्रशासन मौजूद जब रहता है ना अधिकारी, तो वो वहां मुस्तैदी से काम करते हैं। आपका डिपार्टमेंट फेल हो गया, आप डिबेट करा रहे, इसका मोहल्ला उसका मोहल्ला, ये हिंदुस्तान के मोहल्ले हैं। ये सुनिए आस्था जी, ठीक है, ये सारी बातें मैंने बोल दी हैं। हाँ अनिला जी से जवाब लेते हैं। अनिला जी से यहाँ पर अनुराग जी और राहुल साहब बैठकर भाईचारा भाईचारा भाईचारा, भैया ऐसा है कि कोई भाईचारा नहीं है। इस प्रकार के जो उपद्रव चुप रही है ना। अनुराग जी क्या प्रॉब्लम है? आप बोल रहे थे अनुराग जी जवाब सुनिए। एक सेकंड, कौन क्या कह रहा है मुझे तो साफ बोली सामने रखना पड़ेगा। हाँ बोलिए अनिला जी। अनुराग जी, समाजवादी पार्टी का चरित्र जो है पूरी दुनिया जानती है, लाल टोपी की गुंडागर्दी। आप लोग पैट्रोनाइज करते हैं ऐसे गुंडों को कि वहां पे अगर डीजे बज रहा था तो पेन ड्राइव निकाल छीन ली, फिर पथराव करने लग गए। और यहाँ पे ये जो भी इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, इन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि हिंदू हमारे भाई हैं। तो यहाँ पर डीजे में आप गंदे नारे बोलेंगे, गंदगी बात बोलेंगे और किसी के समाज को उकसाने की बात करेंगे तो सरकार से सवाल पूछे, अब सरकार का जवाब सुनिए और फैक्ट पर बोलिए, अपने विचार नहीं फैक्ट पर बोलिए। न्यूज की आवश्यकता नहीं है, न्यूज पर ही रहिए।
आपके मदरसों में यही पढ़ाया जाता है। अनिला जी, हमारे मदरसों में शांति की बात पढ़ाई जाती है। सिखाते हैं क्या किसी अनिला जी फजील जी आप दोनों रुक जाइए। एच.एस. रावत जी, जो उकसावे और भड़काने की बातें थी उसे लेकर कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म यात्राओं के दौरान या कार्यक्रमों के दौरान जो है वो मुसलमानों को उकसाने वाले, ललकारने वाले और अपशब्द नारे कहे जाते हैं, जिसके कारण भीड़ भड़कती है। आस्था जी, जैसे कभी बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे एसएसपी पर और डीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, मैं कह रहा हूं ऐसे फाजिल जैसे नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं होती बिना इनके भड़काने के। ना कार्रवाई, कौन मना किया आपको कार्रवाई करने के लिए? कोई मना किया है आपको? वो मुस्लिम कॉलर है, कार्रवाई करने के लिए मना किया और है। वो कह रहे हैं कि करिए कार्रवाई, उसके बाद शायद नेता बन कर रहे हैं आपको कार्रवाई करने के लिए, लेकिन सच दबा नहीं सकते हमको डरवा करके। आप हमको धमका करके सच नहीं बुरा मुंह नहीं है जो आप धारा प्रवाह आपको बुरा लग रहा अपने है, दिमाग से बोलते जाए। सच वो है जो फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है। छोड़िए, नहीं शांत होइए, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट है। एच.एस. रावत जी बात पूरी करिए। एच.एस. रावत जी, ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई आस्था जी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो भीड़ होती है उसको पीछे से उंगली लगाने वाले, उनको पलीता लगाने वाले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे शांत रहिए, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं। शांत रहिए। आपकी आदत है आप विषय को इधर से उधर ले जाते हैं। जैसे आप आपसे फैक्ट मांगे जाते हैं, आप तुरंत बाबा साहब अम्बेडकर पे आ जाते हैं और उसके बाद आप बुद्धिज्म पर आ जाते हैं। बहराइच में देख लीजिए, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आपकी क्रोनोलॉजी भी मुझे मालूम है, छोड़िए। हाँ, एच.एस. रावत जी, एक सेकंड फाजिल जी, अफवाह मत फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए। क्या फैला रहे हैं? कैसे कह रहे हैं आपकी एक तरफा कार्रवाई हो रही है मामले में? दंगाइयों को पकड़ा जा रहा है वहां पर, और जो दोषी है उसके लिए दबिश दी जा रही है। कैसे उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव निकाल दिया? अरे तो दंगाइयों के बीच में अगर कुछ मुसलमान भी हैं तो उनको इस आधार पर छोड़ दे क्या? इस आधार पर छोड़ दे क्या कि एक फजील अहमद जी है वो कह रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ? बंद करिए जहर फैलाना, बंद करिए जहर फैलाना, जिम्मेदारी से काम करिए, जिम्मेदारी से बात करिए। उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है। नहीं, बाकी जगह पर क्यों नहीं हुआ? क्यों किसी बहराइच में समय खत्म हो रहा है और यही अपील न्यूज 18 की भी बहराइच, उत्तर प्रदेश और देशवासियों से भी है कि मामला संवेदनशील है, शांति से काम लें, कानून पर भरोसा रखें और कोई भी ऐसी बात या हरकत ना होने पाए जिससे एक क्षेत्र में हिंसा फिर फैले। आप सभी का शुक्रिया। तो मुख्य आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 उपद्रवी हिरासत में लिए जा चुके हैं, अब भी धरपकड़ जारी है और सीएम योगी ने भी सख्त आदेश दिए हैं कि उपद्रवियों को ना बख्शा जाए। तो अखिलेश यादव ने इसे उपचुनाव से जोड़कर कहा है कि सांप्रदायिक तनाव की वजह उपचुनाव है और ये जानबूझकर बीजेपी करवा रही है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।